हमास ने अपना कार्यक्रम कतर से उठा के तुर्किया मूव कर दिया। तो हमास का दफ्तर, हमास के लोग जो कतर में थे, कतरियों ने उनको लात मार दी, वो जाके तुर्की में खोल, और तुर्की में इन्हें पूरा सेंटर वट पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। अब हमास क्या है साहब? हमास बेसिकली वांट्स टू गो टू तुर्की। कतरियों ने लात मारी तो ये तुर्की जा रहे हैं, और धीरे धीरे सारा अपना एस्टेब्लिशमेंट, सारे अपने दफ्तर, सारी अपनी व्यवस्थाएं तुर्की से चलाए। जैसे हिजबुल्लाह लेबनान से चलाता था, हमास तुर्की से चलाएगा। और तैयब अर्दोगन नेटो का मेंबर है और मक्का एलायंस का हेड। अगर हमास तुर्किया पहुंच गया तो आपका हिजबुल्लाह लेबनान में है, IHH वहां आई, शिया मलेशिया वहां आई, और यहाँ आपके पास हूती है। हूतियों की भी जरा बात करनी है आपसे। तो हमास का अब खुलेआम तुर्किया जाने का मतलब समझते क्या है? पूरा संरक्षण। और यहां से इजराइल को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही, एक्सेप्ट जॉर्डन। इजराइल हर तरफ से घेरा, और जॉर्डन में भी कुछ ऐसे इस्लामिक संगठन है, पुश कम्स टू शव, यू कैन यूज देम, आप उनको भी यूज कर सकते हो। उन्होंने पीछे भी बवाल किया था, पर किंग अब्दुल्ला से वो थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं। बट अगर इजराइल ढीला पड़ गया और ये शक्तियां सक्रिय हो गई, तो उन संगठनों को भी आप यूज कर सकते हो। एक टाइम में PMF कुछ नहीं था, आज देखिए PMF कितना पावरफुल हो गया। तो ये एक और नया संस्करण है हमास में तो तुर्किया। और जब जिस दिन हमास तुर्किया दफ्तर खोल रहा, उसी दिन तैयब अर्दोगन ने मोहम्मद अब्बास को बुलाया मीटिंग के लिए। कह अब्बास साहब जरा आए, तुर्किया बैठ के बात करते हैं। आज से पहले आपने सुना तैयब अर्दोगन मोहम्मद अब्बास से मिलता हुआ? क्यों मिलेगा? मिलने का पॉइंट ही नहीं है। आज मिल रहा है। ही वॉन्ट्स हिम टू एंटर मक्का अलायंस और इसराइल के बाजू की कंट्री, जिससे इसराइल की रस्सा कशी बिल्कुल बॉर्डर लगता है, वो आपके मक्का अलायंस के मेंबर हो गए। उनके थ्रू फिर मैं इसराइल में अंदर जाके कीड़ा करूंगा। ये मेरा प्रावधान है। ऐसा ये बोल दूंगा। अब एक और मसला भी दुनिया में खड़ा हो गया, जिसके बारे में आपको बोलनी थी। हमारे यूके भाई जब से एनडी आए हैं, तो उन्होंने थोड़ा यूके को जगाया और थोड़ा इस्लामिस्टों के जो गुलाम था उससे कम किया। मैं तो नहीं, लिबरेट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत लग रहा कम किया। तो हमारे यूके के भाइयों ने कुछ बोट्स मंगाई, ड्रोन बोट्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। अगर कल को हमें जाना पड़े तो ये बोट्स हमारे काम आएगी। और जब वो बोट्स करीब ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के लिए मंगाई गई, SS के लिए, टू डिप्लॉय देम एंड कम आउट एंड ऑल। कहते हैं ना, जाको रा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जग बैरी हुई। अब जब ये बोट्स आई तो इनका अध्ययन किया गया। इनको मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ब्रिटिश SAS के लिए, बेस्ट स्पेशल फोर्स इन द वर्ल्ड, उनके लिए यूज किया जाएगा। सडनली बोट्स के कैमराज में, वो बोट्स के में कैमराज लगे हैं, तो कैमराज में कुछ कंपोनेंट्स में ये पाया गया कि जो जो हीट मैप उसमें बन रहा है, वो हीट मैप की कॉपी, देयर आर सम कंपोनेंट्स इन द कैमरा व्हिच आर सेंडिंग इट टू IP इन चाइना। ब्रिटिश SAS का बोट अपने 12-13 मिलियन डॉलर या 15 बिलियन डॉलर में डील कर दी। बोट आया, बोट की ट्रायल हो रही है, बोट में कैमरा लगे, दे आर मैन बोट्स, अनमैन बोट्स। और जो कैमरा है, जो हीट मैप बनता है, जो सामने एक हीट मैप बनता है चीजों को देख के, उस हीट मैप की कॉपी इट इज कॉन्स्टेंटली सेंडिंग टू IP इन चाइना। यानी कि कल को अगर वो बोट डिप्लॉय होते, कब है, कहाँ ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज है, पूरा चाइना को पता लगती। और चाइना ये इंफॉर्मेशन उठा के ईरान को देखता, और फिर वो कहते जी हमने इतने SS के कमांडोज मार दिए। तो ब्रिट्स आर फ्यूमिंग एट द मैन्युफैक्चरर। मुझे पता नहीं मैन्युफैक्चरर कौन है, बट उसकी भी गलती नहीं जो उसने चाइना से पार्ट्स सोर्स किए, उसी का कारण यह लफड़ा हुआ। मैं आपको बताऊं, भारत के डिफेंस में अगर आप करेंगे काम, एक कनेक्टर भी मेड इन चाइना होगा, आपकी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कैमरा के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे डालेंगे जो हीट मैप को एक चाइना में एक IP वहां ट्रांसफर कर रही थी कॉन्स्टेंटली, भी पकड़ा गया। फिलहाल कैमरा निकाले गए, उनको तोड़ा फोड़ा गया। अब नए कैमरा लगेंगे और वो कुछ होगा, ये खैर
चाइना का एक और कांड सामने है, हाउ डज चाइना बिहेव बेसिकली। तो ये आपको भी ये भी बताना था। अब साहब हमास की बात करें। हमास कहता है मैं डिसआर्ममेंट नहीं करूंगा, और अगर मैं करूंगा भी तो इसराइल को बोलो यहाँ से निकले, मेरे शहीद देश यहाँ आए, और धीरे 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 करके हम हथियार देंगे जैसे जैसे गाजा बनता है। इसराइल ने मना कर दिया था, भाई साहब ये हमें मंजूर नहीं है, अगर हथियार नहीं छोड़ोगे कोई यहाँ आएगा नहीं, कोई 15 पॉइंट का प्रपोजल नहीं चलेगा। अब की बार अमेरिका ने कहा वी एग्री विद इसराइल, तो दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ न्यूज हियर, बट लेट्स सी ट्रम्प। अब जरा आते हैं पाक सऊदी पे, ये सबसे इंटरेस्टिंग हमारे डिस्कशन का अध्याय है, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में क्या। देखिए, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, ये मक्का डिक्लेरेशन जो भी है, इसमें आपका तुर्किया, इसमें आपका सऊदी और पाकिस्तान आ गई, नमाज वमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, वो फोटो वोटो खिंचा रहे थे, फेसबुक पे लग गई, सब कुछ हो गया, पाकिस्तान में जश्न हो गया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जब ईरान ने सुना तो ईरान की दो प्रतिक्रिया आई। एक तो मैंने बोला कि अराची और पजिस्कियन वो मुसलमान वाला एंगल ले रहे, आईआरजीसी कह रहा भाई हम तो जाके ठोक देंगे, ये तो पेपर अलायंस से सऊदियों के बस का लड़ना। तो उन्होंने कल जाके ठोक दिया। कल से लेके अब तक दो बड़े अटैक हूथियों ने किए, दो। एक अटैक में जो सऊदियों का मलेशिया यमन में है, उसके करीब 50 एक लोग मार दिए उन्होंने, 50। दूसरा अटैक किया बाशान सऊदी के ऑयल एंड गैस पे, और अब की बार यूज किए गए ईरान के मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, सऊदी के उस पे इंटरनेट पे हमजा कर लिया। अब सऊदी मोहम्मद बिन सलमान फोन उठाए, ए मुल्ला मुनीर, कहता रॉन्ग नंबर, अबे तैयब बर्दोगन, कहता मैं तो जानता ही नहीं तुझे, और फिलहाल हाँ कान के तो निकल गया, वो पतली गली से निकल गया। अमेरिका ने खामोश की स्ट्रेटजी समझ गई, अमेरिका ऐसे लड़ गया, चलो बेटा देखता हूँ कब तक करोगे, तुम ही कह रहे थे ना कि अमेरिका की जरूरत नहीं। और ईरान ने क्या कर दिया, ईरान ने स्टेटमेंट मान लिया, कराची ने स्टेटमेंट बोल दिया, कहता है कि इस अलायंस के बाद ये प्रूव हो गया कि किसी भी फॉरेन ताकत की गल्फ में कोई जरूरत नहीं है, इनके अमेरिका को पिछवाड़े पे ला। बजिस्किन कह रहा है कि मैं मानता हूँ ये अलायंस ईरान के खिलाफ नहीं, आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, आप मुसलमान मुसलमान के खिलाफ थोड़ी ना अलायंस बनाएगा, भाई धर्म तो सबका ही इस्लाम है। तो यहां पाकिस्तान मरा। मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन फोन किया, मैं नॉट लिटरली, आई एम जस्ट मेकिंग इट आउट। वॉशिंगटन ने बोला साहब आपकी अलायंस हो तो गई, बुलाओ ना उनको, वो लड़ेंगे आपके लिए। इसराइल कह रहा मेरा बड़ा भाई अमेरिका नहीं आ रहा, मैं तो तुझे जानते ही नहीं भाई, मैं क्यों आऊं। और मोहम्मद बिन सलमान की लग गई वाट लंका, इंटरसेप्टर उसके पास है नहीं, और तबीयत से उसकी दो एक रिफाइनरीज पे आज हूतियों ने फिर हमला किया, मतलब हूती बता के जता के हमला कर रहे हैं। पिछले 14 या 16 घंटों में हूतियों ने दो हमले किए, और ना पाकिस्तान दिख रहा है, ना आपका अर्दोगन दिख रहा है, कोई नहीं, और मोहम्मद बिन सलमान की वाट लग गई। और यहाँ से पाकिस्तान के मोहल्ले मौलानाओं ने उसको कहा था भैया देखो ईरान से मत भिड़ना। अब ईरान से ये भिड़ भी जाए पाकिस्तान, पर समस्या ये अगर ये भिड़ गया, ये 2 दिन में बलोचिस्तान लूज करेगा। केपी के इसका लटक रहा है, पीओजे के में इसका इसका रिवोल्ट है। शाहबाज अभी कह रहा था लोगों से बात करो, दे विल लूज खैबर, राइट। केपी के, बलोचिस्तान, सराइकी बेल्ट इनके हाथ में, सिंध में कभी भी रिवोल्ट हो जाएगा, ये इंटरनल रिपोर्ट है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की। तो अब पाकिस्तान तो पहले बोल चुका साहब हम लड़ाई करेंगे तो वही खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली विल बी ओवर, विल बी नेवर बी एबल टू फाइट। और ऊपर से डर के अब एट पाकिस्तान ये अफगानिस्तान अटैक में कर लिया, उस पर डर है ऊपर कि यार अगर भारत ने भी अटैक करके पीओजे के ले लिया तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि पीओजे के में भी काफी उत्पात मचा है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, इससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी हो गई कि अब हम करें तो क्या करें भाई, हमारी तो वाट लग गई। और वहां से मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है यार ईरानियों से भिड़ो, ईरान भिड़ेगा तो ईरान हमें ठोक देगा, और ईरान ने ठोका तो फिर पता लगा हुआ नहीं, आके केक वॉक हो गया और भारत के लिए पीओजे के उनके जेब में चला गया। चाइना के हम किसी काम करें नहीं, अमेरिका के हम कुत्ते नहीं बन पाए, और कोई हमारा आशिक है नहीं। अब देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात करें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में 5, इंडिया, चाइना, अमेरिका, आपका अफगानिस्तान और ईरान, इन 5 चीजों के आसपास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी घूमती है। छठी चीज भाई मेरे कोई है नहीं, और पिछले 75 साल में कोई छठी चीज ना आई है ना आएगी 100 साल बाद भी। वैसे पाकिस्तान की उम्र ही 5, 2, 3, 5, 6 महीने, साल, 2 साल जो भी बची है।
अब सवाल ये है कि जब हमें पता है कि हम वहां जा नहीं सकते तो हमें पैक्ट करने की जरूरत क्या थी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की मदद के लिए कोई खास कोई आ नहीं रहा, और यहाँ ईरान मुस्लिम कार्ड खेला, पर वहां हूतियों को कह रहा ठोको इसका ऑयल एंड गैस। शिया मलेशिया तैयार है, कह रहा जी हम अटैक कर लेंगे जब हमें आदेश मिलेगा। और सऊदीज डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। सऊदियों के पास रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म नहीं। करें नहीं, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अल्टीमेटली सऊदी अरबिया की पाकिस्तान में लगवा दी, तबीयत से लगवा दी। और यहाँ पे पाकिस्तान में नया सुर्रा क्या आज का नया सुरा ये है मालिक कि अब सऊदियों की मीडिया पे बातें होने लगी, कह रहा यार ये पाकिस्तानी बड़े नामाकूल है, चमगादड़ की औलाद है, पता नहीं क्या क्या बोले, ये आते नहीं यार, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये है। तो अब किसी मौलाना से पूछा गया, कहता यार वो सऊदी तो आपको गाली दे रहे, कह रहे तुम आए नहीं क्या, मतलब ये एग्रीमेंट वेग्रीमेंट क्या था। कह रहे वो कह रहे पाकिस्तान जलीलों का मुल्क है, ऐसा सऊदियों ने कहा। पाकिस्तान के मौलाना कह रहे ये अरब, ये कौन है। मैं, अरब है भाई, क्या बात कर रहा है यार, सऊदी अरब है भाई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का घर है, ये क्या बात कर रहा तू, ये कौन है अरब। कह रहे अरे ये अरब, ये तो गधेरिए हैं, ये नंगे पैर बकरियां चराते थे, ये आज हमें बताएंगे, पाकिस्तान को बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। ये नंगे पैर चलने वाले बकरियां चलाने वाले गधेरिए हैं अरब, ये आज हमें बताएंगे हमें क्या करना, अब हम इनसे सीखेंगे। पाकिस्तान में खालिस इस्लाम है, पाकिस्तान का मुसलमान खालिस है, हम खानदानी मुसलमान हैं। और ये तो भाई मतलब तुमने सऊदियों को गड़हरी कह दिया, नंगे पैर चलने वाले गड़हरी, तुम्हारी औकात क्या पाकिस्तानियों को कुछ बोल दो। जबरदस्त यार, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। इनका वैसे लोग कहते कहते हमें तो पाकिस्तान आके झुंझुना दिया, बोला कि पाकिस्तान में दूध शहद की नदियां बनेंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में ठीक थे, अब यहाँ काहे को मरने आ गए, यहाँ मिला क्या हमें। और फ्रस्ट्रेशन की इतनी इंतहा हो गई इनका, वो क्या उसका एक एडमिरल है बड़ा फेमस, जावेद इकबाल, आज वो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब के ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला साहब को गालियां दे रहा है। अबे एक बात बता, तुझे शेख अब्दुल्ला साहब से क्या मतलब, वो तो भारत के हैं, उमर के भारत का है, फारूक साहब भारत के, तू गाली क्यों दे रहा है यार भारतीयों को। फ्रस्ट्रेशन, कह रहा है कि वहां वो रहे, वो तो ऐश कर रहा है उमर अब्दुल्ला, वो तो चीफ मिनिस्टर बन गया, और हम यहाँ के ऐसी तैसी करा रहे हैं, और इतनी गालियां दे रहे, इतनी गालियां दे रहे। मतलब आज की बात ये है, देखिए मुसलमानों में 72 फिरके, टॉप मोस्ट है अरब्स, राइट। वैसे जन्नत वन्नत भी ऊपर वाले फिरकों को मिलेगी, नीचे वालों को नहीं मिलेगी। अब ये नीचे वाले पाकिस्तानी अजनी, कन्वर्टेड हिंदू, काफिर, वैसे काफिर ये पूरी दुनिया को बोल देते, ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, इनसे बड़ा काफिर कोई नहीं, ये तो कन्वर्टेड हिंदू है। चलिए कोई बात नहीं, अब घर वापसी कर ले तो अच्छा है। इन्होंने क्या बोल दिया, बोला साहब ये तो मतलब सऊदी अरब वाले घड़ेरे, घड़ेरे मतलब शेपर्ड्स, नंगे पैर चलने वाले। मैंने कहा भैया कुछ दिनों में बोल दोगे काफिर है, कल परसों ही तुमने तालिबानियों को काफिर घोषित कर दिया, हिंदू बोल दे बोले हिंदू है काफिर है, ये खत्म। मतलब और काफिरों के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। और कल परसों इनका लाल टोपी हमारे देवबंद के उलेमाओं को गालियां दे रहा था। अबे तुझे देवबंद से क्या मतलब, तुझे नहीं मानना मत मान, गाली क्यों दे रहा है। और आज इनका वो जावेद इकबाल फ्रस्ट्रेटेड, वो उमर अब्दुल्ला साहब को और शेख अब्दुल्ला साहब को गालियां दे रहा है। भाई क्या मतलब है भाई तुम्हारा, मतलब इसका मतलब है पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा। और पैसे चवनी नहीं आए, आपकी भीख मांग रहा है, आता के नाम तुझको अल्लाह रखे, 1 बिलियन दे दे तुझको अल्लाह रखे। और मोहम्मद बिन सलमान और किला क्या कहता, बेटा वक्त आने पे तुम नहीं थे, तुम तो लीच हो, खून चूसने आ गए थे दोनों मेरे दाएं और बाएं खड़े होने, जब मैंने बोला हूतियों ने मेरी ऐसी तैसी कर लो, हूतियों का जिगर बढ़ गया, कह रहा देखो मोहम्मद बिन सलमान तो सऊदियों की ऐसी तैसी कर देंगे, सारा तेल पानी सऊदी का जला देंगे। क्यों, ईरान से डायरेक्शन आ रहा है। और पेजिस्किन और अराची कह रहे हम तो एक ही मुसलमान है, हम तो भाई भाई है, ये अलायंस हमारे भाई भाइयों के लिए नहीं है, तो हमारा एक ही अलायंस है, हम भाई है, ये है वो। इस पूरा गेम ये चल रहा है, और पूरा चल रहा, पाकिस्तान की अवाम फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, बेहाल। मैं वही कह रहा हूँ ना, टमाटर खाने के लिए किडनी बेचनी पड़ रही है, हालत ये है। और ये पाकिस्तान, और कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मुल्ला मुनीर का पता नहीं, कहता फोटो उठवाने तो सबसे पहले खींचवाने जाते हो, अब वो हूती आके ऐसी तैसी करे तो जाओ कुछ करो। अब जनाब वो तो एग्रीमेंट में तो लिखा नहीं था। वैसे सऊदी के अगर फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर नहीं, एग्रीमेंट में ऐसा है वैसा है। अब हाँ, ख्वाजा आसिफ कह रहे नहीं एग्रीमेंट तो डिफेंस का है। मैं कहा मालिक अब तो एक ऑफेंस कर दिया हूतियों ने, अब तो डिफेंस करो जाके। तो मतलब एग्रीमेंट की भी लगी पड़ी है, इनकी भी लगी पड़ी है, और खेल खत्म हो रहा। और एक चीज समझ होगी,
इस एग्रीमेंट ने ट्रम्प और एमेगोरो को बोला थोड़ा जाकर ना तुम छाव में अपना बेंच लगा और कोका कोला पियो, थोड़ी देर रहने दो, देखते हैं कितना संभाल पाते, क्या क्या संभाल पाते। तो अब मोहम्मद बिन सलमान को लग रहा होगा मैंने किन जहादियों के साथ एग्रीमेंट साइन किया, तो मामला हो रहा है यहाँ पे खराब। और अगर आप ये सारी घटनाक्रम देखें जो मैंने आपको चीजें बताई, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट है? भारत के लिए तीन चीजें, आपको अपनी अलायंसों में रिलीजन को कंसिडर करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग डू रिलीजन बेस्ड अलायंसेस, नो, आई एम सेइंग जो भी अलायंस उसमें रिलीजन का पार्ट होगा। क्योंकि मेरी बात लिख लो, आज बहुत जल्दी तैयब अर्दोगन बांग्लादेश पहुंचेगा और बहुत जल्दी तैयब अर्दोगन मालदीव पहुंचेगा। लिख लेना, सुबह पीर की बात महीनों पहले, तैयब अर्दोगन बहुत जल्दी बांग्लादेश पहुंचेगा रहमान के पास, बहुत जल्दी ये पहुंचेगा मालदीव मुजू के पास। तो भारत को घेरने के लिए इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, तो आपको रिलीजन को अपनी जियो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में डालना पड़ेगा। क्योंकि वो रिलीजन बेस्ड अलायंसेस बन रही है, तो आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। दूसरी बात, भारत हैज टू कंटेम्पलेट एंड थिंक अबाउट मिलिट्री अलायंसेस। ना टाइम आ गया है मिलिट्री अलायंसेस की बात की जाए, सीरियसली की जाए। टाइम पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमें अपना डिफेंस बजट, मुझे लगता है, कम से कम 1.5 से 2 गुना तो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हमें अब बनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग किले का दरवाजा अंदर से खोलने का काम करेंगे। पॉइंट नंबर 5, कुछ भी हो, अगर हम ये कॉकरोचों की राजनीति में फंसे रहे, लास्ट टाइम अहमद शाह अब्दाली आया था, आपकी बार तैयब अर्दोगन आ जाएगा। लास्ट टाइम मोहम्मद गोरी आया था, आपकी बार फिरहान हकान आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। अगर हमें हिस्ट्री से सीखना है, वी शुड नो द प्रायोरिटीज आर। ये कॉकरोच वॉकरोच ये सब चलते रहेंगे, बट वी हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड हाउ जियो पॉलिटिक्स इज टर्निंग। और हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी इकोनॉमी, हमारी सरकार, हमारा इकोलॉजी और हमारे आईपीआर, हाउ डू वी बैलेंस दिस इन न्यू जियो पॉलिटिकल टर्म्स। और हथियार याद रखिए, पैसे कमाने का साधन नहीं होता, वर्चस्व एस्टेब्लिश करने का साधन होता है। खुल के खेलना पड़ेगा, दबा के बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट बात करनी। जिसे भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारत माता ही की जाए कहना कहना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। भारत पसंद नहीं है तो भैया 57 मुसलमान मुल्क है, आप कृपया करके बिल्कुल जा सकते, आपको कोई नहीं रोक।